जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने बिहार पुलिस सेशन पढ़ रहे थे। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत अच्छा से प्यार दिया और इसमें एक वीडियो आएगा जो लास्ट सेशन होगा। तो हम लोग 4 पार्ट में टोटल एक सेट को कवर किए हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर अपडेटेड वैकेंसी से संबंधित हो या फिर बिहार पुलिस से संबंधित हो, सभी तरह की तैयारियाँ कराई जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 1969 ईस्वी में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है। और 14 अभी वर्तमान में टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 19 है। तो आप बोलेंगे 19 कैसे है? 14 तो पहले हो चुका है 69 में, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 के आसपास, 80 में। ठीक है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो 14 26 हो गया। तो आप बोलेंगे कि 19 ही क्यों हुआ? तो 19 इसलिए हुआ कि सन 2017 में महिला ग्रामीण विकास बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो टोटल 19 है। जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 में। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो 1971 में क्या हुआ था? तो बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है, यानी बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? तो पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? कराची वाला हिस्सा को पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ चुके थे। ठीक है, 1971 में ये बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। एक और 1971 में हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से देश? तो भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया गया था। इसमें लगभग पाकिस्तान के टोटल 96,000 यानी 96,000 सैनिकों ने सरेंडर भारतीय सेना के सामने किया था, यानी सरेंडर कर दिया था भारतीय सेना के प्रति। देखा कि भारतीय सेना में इतने बहादुर हैं तो उन्होंने लड़ नहीं पाए थे, जिस कारण से भारतीयों को 96,000 यानी 96,000 पाकिस्तानी सैनिक ने भारतीयों को सरेंडर कर दिया था। ठीक है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा। और 1 रुपये के नोट पे, यानी 1 रुपये के नोट से जितने अधिक होते हैं, यानी 1 रुपये से जितने अधिक नोट होते हैं उसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। उस पर RBI के गवर्नर का होता है सिग्नेचर। ठीक है। बाकी 1 रुपये के सिक्के या नोट पे वित्त सचिव यानी वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर होता है, जिसको वित्त सचिव के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाए? तो भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो शताब्दी जो एक्सप्रेस है ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा गया था। ठीक है। महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रपिता बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। ठीक है। और INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल हो जाएगा। चावल एक रबी फसल नहीं है, जबकि ये क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है। फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और एक जायद फसल होते हैं। जायद के अंतर्गत तरबूज, खीरा, ये सब जो आते हैं उसको जायद फसल बोलते हैं। ठीक है। रबी फसल सरसों है, गेहूँ है, चना है, मसूर है। ठीक है, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जबकि चावल जो है एक खरीफ फसल है। ठीक है। कोलकाता से दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? यानी कोलकाता से दिल्ली कौन सी रोड जोड़ती है? तो NH2 जोड़ती है। कौन रोड जोड़ती है? तो NH2। और NH1 कहाँ से कहाँ जोड़ती है? तो दिल्ली से हल्दिया को जोड़ती है। ठीक है। NH2 को क्या बोलते हैं? तो ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। यह कोलकाता से दिल्ली के बीच यानी बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए राज्य से गुजरती है। ठीक है। भारत का सबसे सूखा भाग क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान जो है भारत का सबसे सूखा प्रदेश है। ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है। ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मानसीराम मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। ठीक है। सबसे अधिक मानसीराम में, जबकि सबसे कम लेह में। और सूखा प्रदेश किसको, यानी सूखा वाला भाग किसको बोलते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान को। ठीक है। यहीं पे मरुस्थल पाए जाते हैं। अब राजस्थान आया तो यहाँ पे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है। ये विश्व की है। ठीक है। गुजरात आ गया तो गुजरात में कपास की खेती अधिक सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती सबसे अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में दाल का निर्माण यानी दाल का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। मुंबई हाई किसके लिए संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। इसका मेन विशेषता क्या है?
ये समुद्र तल से यानी मुंबई हाई जो है समुद्र तल से 75 मीटर, कितना 75 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और तेल क्षेत्र जो है समुद्र से 162 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 162 किलोमीटर अंदर से इसका तेल का निकासी किया जाता है यानी निकाला जाता है। और मुंबई हाई के द्वारा ही जो आप लोग जानते होंगे ONGC, कौन सी ONGC, ठीक है, ये एक कंपनी है, इसका संचालन इसके द्वारा किया जाता है, तो मुंबई हाई के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था, तो 1957 ईस्वी को दार्शनिक मुद्रा शुरू किया था। कौन, तो भारत। अगर आपसे फुली डेट पूछा जाए तो 1 अप्रैल से किया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 1957 से किया गया था। इसमें हुआ क्या था कि भारत सरकार ने रुपया या फिर आना, यानी आना या रुपया या जिसको पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तन किया था, ठीक है। और 1957 से कितना 1957 से 64 ईस्वी तक नए नए सिक्कों का निर्माण किया था, जिसमें न्यू पैसा शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, तो हीरा का है। विनिमय मूल्य किसका है, तो हीरा का। हीरा किससे बना होता है, तो ओनली फॉर कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वन से घिरा हुआ है 23%, और टोटल का है तो 34.3%, ठीक है। कुल कहेगा तो 34.3%, जबकि सिर्फ वन कहेगा तो 23% है, ठीक है। स्तंभ यानी तना होता है प्रायः, तो स्तंभ या तना जो होता है ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। कौन सा होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ठीक है। तना जो होता है ये प्रकाश के क्या होते हैं, अनुवर्ती होते हैं, जबकि जो जड़ होते हैं जिसको जड़ बोलते हैं मूल, जड़ प्रकाश के अनुवर्ती नहीं होते हैं। शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या होता है, तो इंसुलेशन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। आने वाली सौर विकिरण को क्या बोलते हैं, तो इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। लाल भूभाग क्षेत्र को क्या बोलते हैं, टेरा रोसा बोलते हैं, ठीक है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये टेरा रोसा कहाँ पाया जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के जलवायु वाले क्षेत्र में टेरा रोसा पाया जाते हैं, ठीक है। टेरा रोसा एक लाल मृदा का रूप है, प्रकार है, जो कहाँ पाया जाता है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में क्षेत्र वाले हिस्सा में पाए जाते हैं, ठीक है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है, तो केवल संवेग, ठीक है। कौन सी सुरक्षित रहती है, केवल संवेग रहती है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्या है, तो दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दूध में क्या होता है, एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, तो रेनिन एंजाइम, ठीक है, जो क्या करता है, तो दूध को बचाता है। कौन, रेनिन एंजाइम। और इसका मेजर किससे किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो जब भी कोई गाड़ी, एक वाहन यानी कोई भी गाड़ी ड्राइवर जब ऊंचे स्थानों पे गाड़ी को चढ़ाता है तो गियर का स्थान क्या रखता है, तो 1 के बराबर या उससे अधिक। अगर 1 के बराबर नहीं रखेगा तो गाड़ी नहीं चढ़ पाएगा, फिर उससे अधिक 2 नंबर गियर पर रखता है और उसको हल्का क्लच ले लेता है, ठीक है। तो किसी भी पहाड़ी यानी ऊंचे स्थानों पर चढ़ाने के लिए गाड़ी को 1 गियर के बराबर या उससे अधिक रखा जाता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो श्रृंखलाबद्ध कहलाती है। तारों को जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो श्रृंखलाबद्ध बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में गणनाएँ करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ए यानी ALU, अर्थलॉजिक यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ALU का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जब आया है तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, CPU जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसी को बोला जाता है। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, क्या काम करता है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। MCB जो होता है, घरों में देखे होंगे गेट पे या फिर बोर्ड में MCB का प्रयोग स्विच टाइप का होता है, उसको नीचे ऊपर गिराने वाला रहता है। तो MCB का प्रयोग धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, ठीक है। और ये करता क्या है कि जिस रूम में लगाइएगा सिर्फ उसी रूम का सप्लाई यानी बिजली कटेगा, या फिर इसका आप जहाँ से भी कनेक्शन दे सकते हैं, सभी जगह के एक के बार में बिजली काट दिया जाता है, ठीक है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है, क्या होता है बताइए, तो ये चर त्वरण होता है। यानी स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है चर, यानी चर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसी को चर त्वरण बोलते हैं, ठीक है। काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, उसको संवेग प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है, यहाँ पे हो जाएगा संवेग
प्रवाह की वह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। ठीक है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक अणु का उदाहरण है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? तो खाने वाला नमक बोलते हैं। और पोटेशियम साइनाइड के द्वारा जो चूहों को मारने के लिए दवा बनाया जाता है। सभी अम्लों का साझा तत्व तो कौन सा होता है? सभी अम्लों का साझा तत्व तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो किसी के साथ रिएक्शन आसानी से कर लेता है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो H होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, जबकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, जबकि सल्फर की कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है सूर्य में कितना? 71% पाया जाता है। टिकिया और कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। ये दोस्तों आप जितना VVI लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टिकिया या कैप्सूल, कौन सा? टिकिया कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में जो सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। नहीं देखें कि दवा जो शीशी में रखा हुआ रहता है फिर भी वो गीला नहीं होता है, जो कि कोई भी वस्तु को अगर रखेगा तो गर्मी से भी यानी गैस बनाने की वजह से भी गीला हो जाता है। तो वही नमी को सोखने के लिए उसमें सिलिका जेल का मिलावट किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है बताइए? तो उभयधर्मी अम्ल होता है। क्या होता है? उभयधर्मी अम्ल होता है। कौन सा? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों ये रहा 25 का थर्ड सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।